वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए इस प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसे मैंने अस्तर के साथ बनाया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने आधा मीटर अस्तर और आधा मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और ये मेरी किनारी वाली साइड है और इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है मैंने और अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से लास्टिक को फोल्ड करने के लिए निशान लगा लेंगे। तो लास्टिक फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इस लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद हम प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे प्लाज़ो की लेंथ है 21 इंच और अस्तर की लेंथ हमें 2 इंच तक कम रखनी है। तो यहाँ पर मैं अस्तर की लेंथ रखूँगी 19 इंच और बाकी का जो 1.5 इंच का कपड़ा है वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। अब इसके बाद हमें हिप के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिप है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है और उसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हिप है मेरी 24 इंच, तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 24 को 4 से डिवाइड करने पे हमारा 6 इंच आएगा और 6 इंच में हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो 9 इंच पर यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी और एक निशान हमें अंदर की तरफ 1.5 इंच पर लगा लेना है। अब हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी हिप है उसे 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 24 को 3 से डिवाइड करने पे मेरा 8 इंच आता है। तो 8 इंच पर मैं आसन के लिए निशान लगा लूँगी और अब इसके बाद इस निशान को ऊपर तक जोड़ लेंगे और आगे से इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। अब इसके बाद हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं मोहरी के लिए 9 इंच पर निशान लगा लूँगी और अब इस निशान को हमें ऊपर आसन वाले निशान के साथ जोड़ लेना है इस तरह से। और अब इसके बाद हम आसन की गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 1.25 इंच पर एक तिरछा निशान खींचते हुए इस तरह से हम गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्लाज़ो का निशान लग चुका है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग कर लेने के बाद सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट को भी 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अस्तर हमने कटिंग किया था अभी उसको इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरी लंबाई है 21 इंच और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो हम फोल्डिंग के लिए रख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए रख लेंगे और इसे 21 इंच का तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद किनारे किनारे से इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे प्लाज़ो की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारा ये ऊपर से कपड़ा है फोल्डेड, इसको भी कट करके अलग कर लेंगे और अब इसके बाद हम दोनों के आसन स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें भी मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इस तरह से हमें इसे रख लेना है सीधा करके और जो हमने अस्तर तैयार किया था आसन स्टिच करके उसे भी यहाँ पर ले लेंगे और अब इसके बाद हमें अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो हम कमर की तरफ से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो कमर की तरफ हमें 1/2 इंच के दबाव देते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने से पहले हमें कपड़े को 1.5 इंच तक फोल्ड करना है। तो इस तरह से जहाँ से मैंने चॉक से निशान लगाया था वहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा है। अब इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक भी हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर हमें अपने हिप का 2/3 हिस्सा इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है, यानी कि 18 इंच की यहाँ पर मैंने इलास्टिक कट कर ली है।
अब इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इस इलास्टिक को हम कमर वाले राउंड के अंदर डाल लेंगे। और इस तरह से हमें इलास्टिक को पूरे कमर के राउंड में फिट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को डाल लिया है। अब इसके बाद हम इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और इलास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद जो 1 इंच का कपड़ा हमने सिलाई के लिए छोड़ा था उसे भी दबा लेंगे और इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक के ऊपर पूरे कमर के राउंड पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो 21 इंच का मुझे यहाँ पर प्लाज़ो रेडी रखना है, तो 21 इंच पर मैं चौक से निशान लगा लूँगी। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें 21 इंच पे निशान लगा लेना है। और निशान लगा लेने के बाद अब हमें चौक से इसे सीधा सीधा सा खींच लेना है। और अब इसके बाद हम फोल्ड करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अस्तर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मोहरी को फ़ोल्ड कर लिया है, अस्तर को मैंने अलग फ़ोल्ड किया है और जॉर्जेट को अलग से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने प्लाज़ो में लेस लगाएंगे। तो इस तरह से प्लाज़ो को हमें रख लेना है। और अब इसके बाद इसमें हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने सूट में लगाई थी लेस सिल्वर वाली, वही लेस यहाँ पर मैं प्लाज़ो में भी लगा रही हूँ। और इसी तरह से 3 स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मोहरी के अकॉर्डिंग लंबाई हमें लेनी है। और अब इसके बाद इस तीनों लेस को हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों लेस को स्टिच कर लिया है दोनों मोहरी के ऊपर। अब इसके बाद इसे हम उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद सबसे पहले हमें जॉर्जेट फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। और अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, उसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे। और अब इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम आधे इंच के दबाव से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मेरी प्लाज़ो बनके कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।